हवा में चौक का धूल और मशीनों की आवाज भरी हुई थी। हर तरफ हलचल थी, जैसे पूरा माहौल किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा हो। मशीनों की गूंज और धूल की परत ने उस जगह को एक अलग ही दुनिया बना दिया था। मैं एक रियल कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा था, कोई यूट्यूब सेट नहीं। एक हेवी वेन्ड मार्बल स्लैब पकड़े हुए था, जो मेरे पहले फोन से भी ज्यादा महंगा था। उस स्लैब का वजन मेरे हाथों में महसूस हो रहा था और उसके हर वेन में एक कहानी छुपी थी। वर्कर्स चिल्ला रहे थे, टूल्स बज कर रहे थे और सब कुछ मुझे भी सफेद पाउडर से ढका हुआ था। हर कोई अपने काम में डूबा था, जैसे मार्बल की धूल ने सबको एक ही रंग में रंग दिया हो। यह मेरा मार्बल बिछाना सीखने का पहला दिन था और मैं खोया हुआ भी था और थ्रिल्ड भी। दिल में डर था कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीनियर मिस्ट्री ने मुझे मार्बल दिया। इसका वेट महसूस करो, इसकी वैल्यू समझो। उनके हाथों की मजबूती और आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने बताया कि मार्बल सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य का नतीजा है। मैंने अपनी उंगलियों को कूल, इम्परफेक्ट सरफेस पर फेरा। उसकी ठंडक और टेक्सचर ने मुझे इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं धरती की कहानी छू रहा हूं। यह सिर्फ स्टोन नहीं था, यह धरती थी, ट्रांसफॉर्म्ड। हर वेन, हर निशान सालों की प्रकृति की मेहनत का सबूत था। मेरे आसपास वर्कर्स सीमेंट मिला रहे थे, टाइल्स को टैप कर रहे थे और केओस से ऑर्डर बना रहे थे। हर चोट, हर आवाज एक नई शुरुआत का हिस्सा थी। एक घर बनाना, मैंने महसूस किया, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने जैसा है। हर इंसान और टूल का एक पार्ट होता है, सबका तालमेल जरूरी है, तभी एक सुंदर रचना बनती है। मेरे साफ हाथ इस लाउड डस्टी सिम्फनी में शामिल होने वाले थे। मुझे पता था कि अब मेरी बारी है और मैं इस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मैं सीखने के लिए तैयार था कि एक फ्लोर को ब्यूटीफुल बनाने में असल में क्या लगता है। असली मेहनत, टीम वर्क और धैर्य, यही असली मार्बल मोमेंट था। उस्मान भाई, सीनियर मिस्ट्राई, एक नोइंग स्माइल और सालों के काम से खुरदुरे हाथों के साथ पास आए। मेस लग रहा है ना? उन्होंने कहा। पर यहां एक सिस्टम है। मैंने पूछा, मार्बल बिछाने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? उन्होंने बेयर कंक्रीट की ओर इशारा किया। प्रिपरेशन। अगर बेस परफेक्ट नहीं है तो सबसे अच्छा मार्बल भी क्रैक हो जाएगा। ब्यूटी। उन्होंने समझाया, बिना स्ट्रेंथ के कुछ भी नहीं है। कोई भी सीमेंट मिक्स कर सकता है, पर फ्लोर को पढ़ना, डिप्स और हाई पॉइंट्स ढूंढना, इसमें सालों लगते हैं। एक अच्छा मिस्ट्री असमानता को सिर्फ चलकर महसूस कर सकता है। उस्मान भाई सिर्फ एक लेबरर नहीं थे, वह एक कलाकार और इंजीनियर थे। उनकी विजडम ने मेरे काम को देखने का तरीका बदल दिया। इनविजिबल फाउंडेशन, उन्होंने कहा, वहीं असली मैजिक छिपा है। मैं उस हिडन स्ट्रेंथ को बनाने का अपना पहला लेसन शुरू